Hello class 9, again I am KN Mishra, welcome all of you in biology classes of your school. Class in previous online class I have told you about one important cytoplasmic organelle, that is lysosome. I have also told in that class that lysosomes are known as suicidal bags in case of amoeba. Lysosomes are a membrane bound structure in which powerful enzymes are present. These enzymes are needed for the digestion of food in unicellular organisms also and in multicellular organisms also. But in multicellular organism, enzymes are made in an specialized organs, and from there they are transferred to the site by various tube-like structures which are known as vessels. Here we are studying about unicellular animals. In unicellular animal, in amoeba's body, the lysosomes are known as suicidal bag. You know very well about the region. Now, today I am going to discuss with you about next cytoplasmic organelle, which is mitochondria. It is very important cell organelle. स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो भी हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सेल और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ही बेसिक है बायो का। 9th से ही ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है। ये जहाँ तक आप पढ़ेंगे बायो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएससी, सब जगह यही सेल चलेगा, दूसरा कोई सेल अलग से नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से क्लासेस अटेंड किया करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज mitochondria releases energy which is needed for various functions of living organisms. As you know that we need energy in form of ATP only. हम ATP के फॉर्म में ही एनर्जी की नीड करते हैं, उसी फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं और किसी फॉर्म में एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो ATP कहाँ से मिलती है? वो ATP मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी पर जो ऑक्सीसोम है, इन ऑक्सीसोम्स पर केमिकल रिएक्शन होता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीजेज इन फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत खूबसूरत माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी बुक में ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का। खूब बढ़िया सा डायग्राम, हम इसको जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। खूब बढ़िया सा डायग्राम ये आप बनाएंगे। मेक वेरी नीट एंड क्लीन वेल लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये ऊपर से कट कर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका स्ट्रक्चर अगर पूरा बनाए तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा ये, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आएगा। Of course mitochondria is double membranous structure. The energy releases in ATP form and ATP is known as energy currency. ATP is known as energy currency, and mitochondria are also known as strange organs. Why strange organs? Because they are having their own genetic material in form of DNA. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो बातें पता चली। एक तो ये पावर हाउस है सेल का, दूसरा ये कि ये स्ट्रेंज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है बिकॉज इट इज़ हैविंग इट्स ओन डीएनए। अब भाई ओन डीएनए है तो इसका कुछ बेनिफिट होता होगा। क्या बेनिफिट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ये एडिशनल पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, यहाँ पे हमने आउटर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस इन विच पोर्स वेरियस पोर्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, एज ए रिजल्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर सीन, इनवर्ड projections are seen. These inward projections are known as cristae. These inner foldings are known as cristae.
The liquid present in surrounding is known as matrix. Matrix, this is inner membrane, and here matchstick like structures are present. You can see here inside the crystal there are small matchstick like structures are present. There is a knob and a stick. These structures are known as oxysomes. Oxysomes. This is the site of energy releasing in form of ATP. Class, I think this is enough for mitochondria. Now come to next cytoplasmic organelle, which is also very important organ, cytoplasmic organelle for plants. Plastids. Plastids are a special type of pigments, various colors of colored pigments present in plant cell. Plastids are of three types: chloroplast, which are green in color; chromoplast, which are colored except green; and third one is leucoplast, which are white or transparent in color. Clear? एक बात और बताना चाहेंगे, क्लोरोप्लास्ट आर मेड अप of two parts. In chloroplast we have studied two parts. Number one, grana, 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 and stroma. In photosynthesis, two types of reactions takes place. One is known as light reaction, second one is known as dark reaction. Light reaction takes place in grana part of chloroplast, and dark reaction takes place in stroma part of chloroplast. One more thing, chromoplast and leucoplast are having big vacuoles in their petals. These vacuoles are filled with some special type of chemicals which are having a special fragrance. Sometimes these vacuoles are filled with a special type of oil, as you are using jasmine hair oil. आखिर वो कहाँ से निकाला गया? जैस्मिन के पेटल से निकाला गया, ठीक है. So these vacuoles are larger in size for storage of oils and various types of fragrances. This is all about plastids and mitochondria today. Class, your homework is draw this diagram. Your diagram should be very neat and very clean, well labeled also, and draw diagram of chloroplast also, which is given in your book. Draw diagram of chloroplast. Revise whatever taught today. Class 9, stay home and be safe. Thank you, class 9.